अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको मालूम है कि माह रमज़ान शुरू हो चुका है। उम्मीद है आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। माह रमज़ान मुबारक के रोज़े हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं, इसलिए रोज़े रखना लाजमी है। रोज़ा और सेहत का आपस में बहुत गहरा तल्लुक़ है। रोज़ा रख के आप अपनी सेहत को कैसे बरकरार रख सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और रोज़ा कैसे वायरसेस और जरासीम से बचा सकता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। रोज़ा रखना आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर ले, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। माह रमज़ान के रोज़े हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं। इनकी फजीलत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है। दीन इस्लाम फितरती दीन है। इस तरह रोज़ों का दीनी और रूहानी पहलू तो अपनी जगह, मगर तिब्बी पहलू भी बहुत अहमियत रखता है। रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, अलबत्ता अगर कोई बीमार या सफ़र में हो तो वो इससे रुख्सत ले सकता है, लेकिन बाद में रखना होगा। इसकी किसी किस्म की माफ़ी नहीं। अगर आप किसी वजह से रोज़ा नहीं रखते तो आप इसको बाद में लाजमी रखें। रोज़ा फाका नहीं, बल्कि सुबह नमाज फजर से लेकर मगरिब तक खाने पीने और नफ्सियाती ख्वाहिशात से बाज रहने का नाम है। यानी कि अगर रोज़ा सिर्फ भूख प्यास काटने का नाम नहीं, इस रोज़े का असल मकसद है कि आपके अंदर क़ुव्वत इरादी को बढ़ाना है, और रोज़े से आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त में भी इजाफ़ा हो जाता है। ये एक जायज़ और हलाल चीज़ सामने पड़ी है, मगर रोज़े में नहीं खानी। ये अल्लाह का हुक्म है कि रोज़े में आपने हलाल चीज़ भी नहीं खानी। इधर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है, इसका अजर भी मैं ही दूंगा। रोज़े सेहत पर अच्छे असरात डालता है और क़ुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम को भी मजबूत करता है। रोज़े से कई अमराज में फ़ायदा होता है, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर और मोटापा, नज़ला ज़ुकाम और अमराज मैदा वगैरह शामिल हैं। रोज़ा रखने से कई अमराज में ये फ़ायदेमंद साबित होता है, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, नज़ला ज़ुकाम और अमराज मैदा शामिल हैं। हम कह सकते हैं कि रोज़ा कई अमराज का कुदरती यकसा इलाज भी है। अब तो मगरब वाले भी फाके के नाम पर रोज़े के तिब्बी अफादियत के कायल हो चुके हैं। रोज़ा मैदे की इस्लाह करता है और चाको चौबंद रखता है। सुबह से शाम तक कोई चीज़ ना खाना पीने से मैदे और इसके मुतल्लिका अज़ा को आराम का मौका मिल जाता है, जो क़ुव्वत ग़ज़ा के हज़म में सिर्फ होती हैं। रोज़े की सूरत में ये क़ुव्वत जिस्म के रद्दी उल मवाद और लम्हाते को खारिज करती है, और यूं जिस्म के अज़ा की कारकर्दगी बढ़ जाती है, जिससे सेहत बेहतर हो जाती है। तम्बाकू नोशी में सबसे खतरनाक निकोटीन, जो दमा, खांसी, मुंह, हलक, फेफड़ों और आंतरियों के कैंसर का सबब बनती है। रोज़ा जो क़ुव्वत इरादी बढ़ाता है और सारा दिन बगैर खाए पिए और तम्बाकू नोशी के गुजर जाता है। अफ्तारी के बाद इस इल्लत में मुब्तला अफराद को शदीद तलब होती है। इसके वजह चाय या कहवा इस्तेमाल, क्योंकि अगर आप सिगरेट की बजाय कहवा या चाय वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको सेहत के लिए बेहतर है। या फिर आप अफ्तारी के बाद तस्बीहात या कुरान की तिलावत वगैरह करें, या कोई और मसरूफियात ढूंढ लें। चंद रोज़ के बाद आपकी ये आदत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, जिसका फ़ायदा आपकी सेहत और ख़ानदान को होगा। रोज़े के जिस्म पर जो मुस्बत असरात होते हैं, इनमें से सबसे काबिल ज़िक्र खून के रोगनी मादों में से होने वाली तब्दीलियाँ हैं। ख़ास तौर पे दिल के लिए बहुत अच्छी हैं। इनके दिल की शरियानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इससे दिल की शरियानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इसके अलावा मुज़र क़ल्ब चिकनाई, LDL और ट्राइग्लिसराइड की सतह भी मामूल पर आ जाती है। इसके अलावा रोज़ों की वजह से चिकनाई की मेटाबॉलिज्म की शरह बहुत अच्छी हो जाती है, जिसके कल्ब पर अच्छे असरात होते हैं। इसके अलावा खून का बढ़ा हुआ दबाव भी नॉर्मल हो जाता है। मोटापा सेहत के लिए अहम मसला है। ख़वातीन में तो मोटापा ख़त्म करने का जुनून है। जगह जगह स्लिम सेंटर कायम है। अगर रोज़े को रोज़े की रूह की तरह रखा जाए तो ये आपको मोटापे को भी कम करता है। हम लोग रोज़े के जिस्मानी सेहत पर असरात के लिए
حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم افطاری کے وقت مختلف قسم کے کھانے اور نو اقسام کے کھانے تیار کر کے گھروں کا بجٹ بھی بڑھاتے ہیں اور اپنی صحت بھی کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ یوں روزے کی روح ختم ہو جاتی ہے اور جسم کی صحت کو مطلوبہ اثرات نہیں ملتے۔ سب سے بہتر افطاری کھجور اور دودھ کی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ستو شکر ملا کر لیے جا سکتے ہیں اور لیمن کی شکنجی بھی لی جا سکتی ہے۔ کھجور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ یہ معدے میں جاتے ہی خون میں خل پذیر ہو جاتی ہے، دن بھر کی کمزوری ختم کر دیتی ہے۔ پھر نماز مغرب کے بعد معمولی کھانا کھائیں، پکوڑے، سموسے، کچوریاں اور چاول وغیرہ اس طرح کی چیزیں کم کھائیں، البتہ نہ کھائیں تو بہتر ہے، کیونکہ جتنا زیادہ فاسٹ فوڈ آپ استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو مسئلہ پیدا ہوگا اور روزے کا فائدہ جاتا رہے گا۔ اسی طرح سحری میں روٹی سالن کے ساتھ دہی اور یا کچی لسی مفید ہے۔ روزے پر جس قدر تحقیق ہوئی ہے، سب نے روزے کو صحت کے لیے مفید قرار دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق روزہ رکھنے سے ان جسم میں غیر معمولی تبدیلیاں ہوتی ہیں، نشہ اور غیر ضروری عادات سے جان چھوٹتی ہے۔ جدید تحقیق نے بھی روزے کے جسم پر خوشگوار اثرات کو تسلیم کیا ہے۔ روزہ ہم مسلمانوں کے لیے روحانی مسرت اور صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ فاقہ یا روزہ خون کے سفید خلیات کو تقویت دیتا ہے۔ اسی طرح روزہ ہمیں کرونا وائرس جیسی وبا سے بچانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمارا تمام جسم کے اعضاء بہتر طریقے سے ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مسلسل 30 دن روزے رکھنے سے جسم کا دفاعی نظام بہت مؤثر ہو جاتا ہے۔ یوں انسان کئی طرح کی بیماری اور وائرسز کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے رمضان مبارک آ چکا ہے اور آپ روزے مکمل رکھیں اور اس موقع کو جانے نہ دیں اور اللہ کے رسول کو راضی کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔